अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राना मोहम्मद अवेस। आज मैं यूज़ करूँगा लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर और उसमें मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा आईओ सिमुलेटर की। ये सिमुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं एल एम ब्रैडले आर एस लॉजिक्स की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए। तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास लॉजिक्स प्रो सिमुलेटर है। इसमें मैं जाऊँगा आईओ सिमुलेटर पे और इसमें मेरे पास डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स अवेलेबल हैं। ये मेरे पास टॉगल स्विच हैं जिनको मैं अगर राइट क्लिक करूं तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं पुश बटन में, नॉर्मली क्लोज पुश बटन में, सेंसर में, नॉर्मली क्लोज सेंसर कॉन्टैक्ट में और अगेन टॉगल स्विच। लैंप के अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट लैंप्स अवेलेबल हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो इसको प्रोग्राम करके चेक करते हैं। ऊपर से मैं यहाँ पर जो डिफरेंट बिट्स हैं वो यहाँ पे ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट और उसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक कॉइल जो कि आउटपुट ऑन एनर्जाइज है, ओटी ही कहते हैं। नॉर्मली ओपन को एग्जामिन इफ क्लोज कहते हैं एल एम ब्रैडले प्रोग्रामिंग में, और नॉर्मली ओपन को एग्जामिन इफ क्लोज कहते हैं और नॉर्मली क्लोज को एग्जामिन इफ ओपन कहते हैं। अब इसके एड्रेस कैसे देने हैं? मेरे पास ये इनपुट है, आई डोनेट कर रहा है, और 1 पहली स्लॉट है और 0 बेट है। तो मैं इसको इस तरह से लूँगा, आई इंटू 1/0 0। इसी तरह मैं आउटपुट ले लूँगा। आउटपुट मैंने कॉइल लिया हुआ है तो इसको मैं रखूँगा O इंटू 2/0 0, क्योंकि मेरे पास वो आउटपुट को डोनेट कर रहा है, 2 स्लॉट है और 0 बिट है। इस तरह इसकी ये डिफरेंट बिट्स हैं जो 15 तक जा रही हैं। इसी तरह ये बिट्स 15 तक इनपुट में भी जा रही हैं। और ये मेरे पास इनपुट का मॉड्यूल है जो कि 3rd स्लॉट है, और ये आउटपुट है जो कि 4th स्लॉट में अगेन मेरे पास आ रही है। तो मैं ये करता हूँ कि इसको पुश बटन में कन्वर्ट करता हूँ। इसको नॉर्मली क्लोज पुश बटन ले लेता हूँ। इसको मैं टॉगल स्विच ले लेता हूँ। इसको मैं लेट से कोई भी यहाँ पे सेंसर ले लेता हूँ। मैंने इनपुट लिया हुआ है। इसको प्रोग्राम को डाउनलोड और रन करके चेक करते हैं। मैं इधर से ऑनलाइन जाऊँगा, इसको प्रोग्राम करूँगा और इसको रन करूँगा। मैं पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ, आउटपुट मेरे पास प्रेस होता है, बट मैं जैसे ही पुश बटन अपना रिलीज़ करता हूँ मेरा आउटपुट भी ऑफ हो जाता है। वो इसलिए कि मैंने इसकी लैचिंग नहीं करवाई हुई। लैचिंग करवाते हैं इसकी। मैं यहाँ से रंग ब्रांच लूँगा, मैं यहाँ पर इसको ऐसे इंसर्ट कर दूँगा। इधर क्लिक करके मैं एक और कॉन्टैक्ट लूँगा। लैचिंग के लिए हम लोग आउटपुट एनर्जाइज का, आउटपुट कॉइल का कॉन्टैक्ट उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब इसको डाउनलोड करके चेक करते हैं। तो अब मेरे पास ये एनर्जाइज हो रहा है, पर ये एनर्जाइज होने के बाद ऑफ नहीं हो रहा। ऑफ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टॉप का पुश बटन यूज़ नहीं किया हुआ। तो एक बेसिक आउटपुट को ऑपरेट करवाने के लिए हमारे पास ये इस तरह से सर्किट बनता है। इधर भी मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। इसका एड्रेस मैं डायरेक्टली यहाँ से भी दे सकता हूँ जो कि आई इंटू 1/1। इसको रन करके चेक करते हैं। तो इसको रन पे ले लेते हैं। अब मेरे पास ये आउटपुट रन हो रहा है। अब इसको यहाँ पे ब्रेक करने के लिए इसको प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये आउटपुट डी एनर्जाइज हो जाएगा और ये वापसी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ पर मेरे पास नॉर्मली क्लोज था, जिसका मतलब कि आइडियल कंडीशन में ये मेरे पास इस कॉन्टैक्ट पे पावर दे रहा है। तो मेरा सर्किट जो है वो यहाँ पर ऑन इस कॉन्टैक्ट पे पावर आ रही है। जैसे मैं ये प्रेस करूँगा तो मेरे पास इस कॉन्टैक्ट पे भी पावर आएगी, तो मेरे पास ये आउटपुट एनर्जाइज होगा। और इस आउटपुट का कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसके ऑफ होने पे ये यहाँ से मेरे पास आउटपुट एनर्जाइज रहेगा, अनलेस कि मैं इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूँ यहाँ से।
तो ये मेरे पास एक बेसिक लैचिंग का प्रोग्राम है। इसके अंदर मज़ीद हम लोग टॉगल स्विच यूज़ करते हुए इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट रंग ऐड कर सकता हूँ। मैंने रंग लिया है जो कि 01 मेरे पास शो हो रहा है। मैं एक और कॉन्टैक्ट लेता हूँ यहाँ पर और उसको यहाँ पर टॉगल स्विच का एड्रेस दे देता हूँ। एक और मैं आउटपुट ले लेता हूँ लेट्स से, और यहाँ पे आउटपुट का एड्रेस ले लेता हूँ। और एक काम ये करता हूँ, लेट्स से मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ ये सेंसर का सिग्नल भी मैं यूज़ करूँ कि जब मेरे पास ये सेंसर का सिग्नल आए तो मेरे पास दूसरा लैंप ऑफ हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मली क्लोज है तो मैं यहाँ पर इसको नॉर्मली ओपन ले लेता हूँ। अब इसको डाउनलोड करके चेक करते हैं। मेरे पास ये टॉगल स्विच यूज़ हो रहा है। टॉगल स्विच रिटेंटिव होता है तो अपनी स्टेट होल्ड कर सकता है। मेरे पास यहाँ पे ग्रीन लैंप यूज़ हो रहा है। अब लेट्स से मैंने इस ग्रीन लैंप को ऑफ करवाना है। सेंसर पे मेरे पास जो भी कोई भी चीज़ सेंस हो तो मेरे पास आउटपुट ऑन हो जाए। सेंसर मेरे पास नॉन रिटेंटिव है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ रहा है। दैट मीन्स ये प्रेस हुआ होगा तो आउटपुट ऑफ रहेगा, अनलेस अदरवाइज ये ऑफ हो जाएगा। अब मैं ये कर सकता हूँ कि लेट्स से मेरे पास ये थर्ड लैंप है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जब पहला लैंप ऑन हो उसकी मदद से मेरे पास ये थर्ड लैंप ऑन हो, पर कुछ टाइम के बाद, लेट्स से 10 सेकंड के डिले के बाद। तो मैं यहाँ पर टाइमर ले लेता हूँ, T4 ले लेता हूँ इसको। 100 का मतलब है प्रीसेट के अंदर कि 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट मीन्स 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद ये इनेबल बिट को ऑन करेगा। तो यहाँ पर मैं एक और बिट लेता हूँ, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ T4/0/en, और यहाँ पर मैं आउटपुट ले लेता हूँ जो कि मैंने कहा था कि मैं इस सेकंड बिट के आउटपुट को लूँगा। यहाँ पर ये मेरे पास येलो लैंप है तो इसको डाउनलोड करके चेक करते हैं। तो मेरे पास ये लैंप ऑन है अभी, और ऑपरेट होने पे ये मैं यहाँ पर इसको TN रखूँगा। वापस इसको ऑपरेट करके चेक करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर इनेबल की बिट रखी थी। तो मैंने जैसे यहाँ पर टाइमर ऑन किया, अपना पहला लैंप ऑन किया जो कि रेड लैंप है, उसकी वजह से ये टाइमर चल रहा है, और ये कंप्लीट होने के बाद मेरे पास बिट ऑपरेट हो रही है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को वापसी देख लेते हैं। ये मेरे पास नॉर्मली ओपन है जिसको हम लोग एग्जामिन इफ क्लोज भी कहते हैं, कि कॉन्टैक्ट इस स्टेट में ऑब्जर्व करके इसके पास अगर कोई इनपुट कॉन्टैक्ट फिजिकल इनपुट आ रहा तो इसको ये क्लोज करवा दे। इसी तरह ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है जिसको हम लोग एग्जामिन इफ ओपन कहते हैं, कि अगर कोई भी इसके ऊपर इनपुट आता है तो ये इसको कॉन्टैक्ट ओपन करवाता है। आई रिप्रेजेंट करता है इनपुट इमेज को, 1 रिप्रेजेंट करता है स्लॉट को, और 01 रिप्रेजेंट करता है बिट 1 को। OT ही जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन वो दैट मीन्स आउटपुट इनेबल या आउटपुट एनर्जाइज। इट इज़ अ नॉन रिटेंटिव आउटपुट, कि ये अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करता। इंस्ट्रक्शन जो है O/0/01, अगेन 0 इंडिकेट्स आउटपुट एड्रेस, 0 रिप्रेजेंट स्लॉट, और 01 इंडिकेट्स बिट 1। आगे मेरे पास हमने टाइमर यूज़ किया था, टाइमर ऑन डिले। ऑन डिले का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो टाइमर की वैल्यू है जब वो पहुंच जाए उसके बाद ये आउटपुट की इनेबल ऑन कर पाए। मेरे पास यहाँ पर प्रीसेट वैल्यू इंडिकेट्स 100 एज टाइमर प्रीसेट वैल्यू, टाइम बेस 0.1 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 सेकंड का टाइमर आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन का जो मेरे पास यहाँ पर टाइमर का इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ T4/0। टाइमर ऑफ डिले अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है मेरे पास टाइमर आउटपुट को ऑन करवा देता है। आउटपुट प्रोग्राम रन होते ही ऑन होगा, और जैसे ही टाइमर की वैल्यू पहुंच जाएगी अपनी प्रीसेट वैल्यू पे या टोटल टाइमर वैल्यू पे, तो मेरे पास वो आउटपुट ऑफ हो जाएगा।
तो ये मेरे पास प्रोग्राम था जो कि हमने किया है।